सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस चल रही है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपना जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज का पेपर है फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स एंड जो कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज का पेपर है फॉर द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, उसको हम लोग 1.5 डेज में कैसे रिवाइज कर सके बिफोर द एग्जामिनेशंस। मैं स्टूडेंट से एडवाइस करूंगा कि आप इस वीडियो से पहले ऑडिट का जो 1.5 डेज का प्लानर है उसको देख लीजिए, बिकॉज ऑडिट के 1.5 डेज के प्लानर के अंदर अपार्ट फ्रॉम द शेड्यूल मैंने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं, बहुत सारी चीजें डिटेल्ड में बताई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले ऑडिट का शेड्यूल देख लीजिए, फिर लॉ के शेड्यूल के अंदर आइए, बिकॉज लॉ के शेड्यूल के अंदर मेनली आई एम गोइंग टू बी प्रिसाइज कि दिस आर द टेंटेटिव टॉपिक्स दैट यू कैन डू इन द टेंटेटिव टाइम। बट ऑडिट के अंदर मैंने काफी सारी चीजें एडिशनली बताई हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो आई विल स्ट्रांगली एडवाइस, पहले जाओ ऑडिट का वीडियो देखो, फिर लॉ के वीडियो को देखने के लिए आओ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना, अगर हम लोग बात करें स्टडी शेड्यूल की, यार एक चीज याद रखना कि ये सिर्फ टेंटेटिव होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, अपने वीकनेस होते हैं। आप अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को कस्टमाइज कर सकते हो। मगर जिन बच्चों को दिमाग नहीं लगाना, जिनको शेड्यूल्स बनाने में परेशानी होती है, उनके लिए हम जैसे फ्रेंड मेंटर्स आपके लिए क्या करते हैं, शेड्यूल बनाकर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। राइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। एंड अदर थिंग व्हाट आई विल लाइक टू से इज दैट कि यार जो आप ऑडिट का एग्जाम देकर आओगे तो एग्जाम का बिल्कुल डिस्कशन किसी के साथ मत करना, सीधा घर में पहुंचना, बिल्कुल स्पॉट 5:30 5:40 जितना भी घर आपका दूर है, अकॉर्डिंगली आप उतने बजे घर पहुंच जाइए और सीधा आप क्या कर लीजिए, कुछ खा पीकर रेस्ट करने चले जाइए। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है गंवाने के लिए, और वो जो रात है वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। उस रात को आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। सो प्लीज डोंट वेस्ट दैट टाइम डिस्कसिंग एनीथिंग विथ योर फ्रेंड्स। तो देखो यार, ये जो शेड्यूल है ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है। होपफुली दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल। अब देखिएगा, आप जब आते हो सबसे पहले घर पहुंचो, पहुंचकर कुछ खाओ, मंच करो, सो जाओ, 1 घंटा रेस्ट लो। 7 बजे से रात को 12:30 बजे तक आपको क्या करना है, लॉ के अंदर अपने डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल्स, तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप वर्ड बाय वर्ड अप्रोच फॉलो करने का सोचोगे तो कभी नहीं हो सकता जिंदगी में। वर्ड बाय वर्ड अप्रोच से कभी नहीं होता। एग्जाम से पहले मेमोरी अप्रोच लगानी पड़ती है। सेक्शन नंबर में देखो क्या क्या चीजें याद आ रही हैं, जो चीजें याद आ रही हैं उसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, जो याद नहीं आ रही है उसमें मेरे को रीड करना है, उसमें टाइम लगाना है। सो दैट इज द अप्रोच आई हैव टू फॉलो। राइट, ये तीनों चैप्टर डायरेक्टर्स के हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि अपने कंसाइज नोट्स पहले से बना रखे हो, आपने कंसाइज मटेरियल तैयार कर रखा हो। एदर यू हैव प्रिपेयर्ड योर ओन कंसाइज मटेरियल या फिर यू कैन यूज माय डायरेक्टर समरी नोट्स। तो डायरेक्टर समरी नोट्स है मेरा, जिसमें 40 से 50 पेज के अंदर, मात्र 40 से 50 पेज के अंदर मैंने डायरेक्टर्स के तीनों टॉपिक्स कवर करा रखे हैं। तो 40 से 50 पेज के अंदर तीनों टॉपिक्स कवर करा रखे हैं। सो यू कैन इजिली मैनेज डायरेक्टर्स फ्रॉम दोज नोट्स एज वेल। राइट, एंड या फिर आपने जो भी कंसाइज नोट्स प्रिपेयर कर रखा हो, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो आपको उस दिन के डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर कंप्लीट करने ही होंगे। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, डायरेक्टर्स ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको अगले दिन शाम को 5-6 बजे तक टाइम लगाने की जरूरत है। अगर आपने हर सेक्शन के अंदर प्रिसाइजली अपना लिस्ट बना रखा है, मेरे को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या रेलिवेंट है, क्या रेलिवेंट नहीं है, तो आराम से आप कर सकते हो 5 घंटे के अंदर ये तीनों के तीनों टॉपिक्स। यू कैन ऑल्सो यूज माई ऑडियो क्लिप, दोज आर अवेलेबल फॉर दिस टॉपिक्स। हालांकि वो जो ऑडियो क्लिप्स हैं फिलहाल वो अमेंडेड हैं अप टू द प्रीवियस अटेम्प्ट, तो आपको जो लेटेस्ट अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स हैं उसको साथ में करने होंगे। राइट, तो आपको अमेंडमेंट साथ में देखना रहेगा, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स होंगे, बट उसके अलावा यू कैन यूज द ऑडियो क्लिप्स अलोन। उसके बाद आपने क्या करना है, रात को सो जाना है 12:30 बजे तक, 12-12:30 बजे तक ट्राई करनी है। यू हैव टू टेक ए प्रॉपर स्लीप, 6 घंटे का स्लीप लेना है। सुबह 6:30 बजे उठना है, 12:30 सोना है, 6:30 उठना है, 6 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेना है। और फिर 11:30 बजे तक का आपका शेड्यूल है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने आईबीसी कोड करना है। 2 घंटे का टाइम है। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है द आईबीसी कोड 2016। यू कैन अगेन यूज माई रिविजनरी ऑडियो क्लिप फॉर द सेम, माई रिविजनरी वीडियो फॉर द सेम फॉर द आईबीसी कोड 2016। मैं कोशिश करूंगा कि आईबीसी कोड के लिए एक नया रिविजन वीडियो आपके लिए जारी कर दूं, नया रिविजन वीडियो आपके लिए इशू कर दूं। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है, 1 घंटे का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर 30 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए। फिर 2 स्मॉल टॉपिक्स मैंने इंक्लूड करा है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एमलगमेशन 1 घंटा लगेगा, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट आधा घंटा लगेगा। तो इतना आप कवर अप कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से 1 घंटे का ब्रेक लोगे। 1 घंटे का ब्रेक लेकर अगेन व्हाट यू विल हैव इज लाइट लंच वगैरह लोगे, थोड़ा रेस्ट कर लोगे, बिकॉज माइंड को रेस्ट देते रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप 12:30 बजे से स्टार्ट करोगे, 12:30 बजे से 4:15 तक का आपका शेड्यूल दिया है मैंने। यू हैव टू डू द सरफासी एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड द फेमा एक्ट। अगर नवंबर 21 के बच्चे ये शेड्यूल को देख रहे हैं तो याद रखिएगा सरफासी उनके सिलेबस से हट चुका है फॉर द न्यू सिलेबस।
तो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो सरफासी एक्ट 45 मिनट्स में हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगेन 1 घंटे में हो जाएगा, फेमा 2 घंटे में हो जाएगा। यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आप 45 मिनट्स कर दीजिए और फेमा के अंदर आप 2 आवर 15 मिनट्स कर दीजिए। फेमा के अंदर एक चीज मैं और एडवाइस करूंगा कि हर एक बच्चा एग्जाम से पहले मेरा फेमा का 1-2 घंटे का रिवीजन वीडियो यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है, आप उसको देखकर रखें, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, इमेंसली फायदा होगा। आप आराम से फिर पूरा फेमा 2 घंटे में रिवाइज कर पाओगे एग्जाम से पहले, प्रोवाइडेड कि अगर आपने वो 2 घंटे का वीडियो मेरा यूट्यूब के अंदर देख रखा है। उसके बाद अगेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज अगेन 1 घंटे का ब्रेक लें, हैव सम स्नैक्स, हैव सम पावर नैप। उसके बाद 5:15 से स्टार्ट करोगे 7:45 तक। यहाँ पे 3 टॉपिक्स मैंने आपके लिए इंक्लूड कर रखा है। एनसीईआरटी आधा घंटा लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सेबी 1 घंटा लगेगा, एससीआरए 1 घंटा लगेगा। वंस अगेन प्लीज डू रिमेंबर कि अगर नवंबर 21 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो एससीआरए एक्ट आपके सिलेबस से हट चुका है फ्रॉम नवंबर 21 फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स। फिर आप 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर आप डिनर वगैरह कर लेंगे, फिर आप 8:45 से स्टार्ट करेंगे 10:45 तक। अब ये जो टाइम फ्रेम है इसमें ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स अपने वो टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो एक्सक्लूसिवली ओल्ड सिलेबस के लिए है, और न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स अपने वो सिलेबस कर लेंगे जो एक्सक्लूसिवली न्यू सिलेबस के लिए है। तो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स कवर कर लेंगे एफसीआरए एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट एंड सेबी लोडर। एफसीआरए एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट एंड सेबी लोडर, यहाँ पे सेबी लोडर भी इंसर्ट कर दीजिएगा, सेबी लोडर। और ओल्ड सिलेबस के इंक्लूड जो स्टूडेंट्स है वो कंप्लीट कर लीजिएगा अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आपके मन में आ सकता है कि सर आपने इसमें कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट, डिविडेंड ये टॉपिक्स इंक्लूड क्यों नहीं करा फॉर द ओल्ड सिलेबस। तो कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट और डिविडेंड मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा यार बिकॉज ठीक लॉ से पहले ना आपको ऑडिट का एग्जाम हो जाता है, और ऑडिट के अंदर आप ऑलरेडी कंपनी ऑडिट क्या कर रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, आप कंपनी अकाउंट भी वहां पे स्टडी कर रहे हो, डिविडेंड भी मैं एडवाइस करता हूँ कि आप वहां पे कर लीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा आप यहाँ पे डिविडेंड ले लीजिए, मे भी आपने डिविडेंड ऑडिट में ना किया हो बट आपने कंपनी अकाउंट्स और कंपनी ऑडिट ऑलरेडी ऑडिट में कर लिया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगाकर एक बार ब्रशअप कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, उसको अलग से शेड्यूल में लाने की जरूरत नहीं है दोबारा से। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ यही वाले टॉपिक्स रखे हैं। फिर दोबारा से आप 6 से 7 घंटे का प्रॉपर स्लिप ले लीजिए, और अब आ चुका है द एग्जाम डे, द बेटर डे। सुबह 6:30 बजे आपने उठ जाना है, प्रॉपर 6 घंटे की स्लिप लेनी जरूरी है। सबसे पहले जो मिसलिनियस चैप्टर्स हैं, जो सन्ड्री चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स हैं, फॉरेन कंपनी है, ये चैप्टर्स में आप पहले अननेसेसरली ज्यादा टाइम लगा देते, जबकि 10-15 मिनट के चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने एग्जाम डे में रखा है। उस दिन आप बहुत कम टाइम में निपटा दोगे इन चैप्टर्स को। तो फॉरेन कंपनीज हो गया, निधि कंपनीज हो गया, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हो गया, स्पेशल कोर्ट्स हो गया, यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो गया, रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं, 1.5 घंटे में हो जाएगा आराम से, एग्जाम डे में करोगे तो राइट। उससे पहले आप चाहो तो इनका वॉइस क्लिप सुन के रख लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा। निधि कंपनी के एक मैंने रिवीजन वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें 6 मिनट के अंदर मैंने रिवीजन निधि कंपनी रिवाइज कराई हुई है, सो यू कैन यूज दैट। फॉरेन कंपनी का ऑडियो क्लिप अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट। मिसलिनियस प्रोविजंस का ऑडियो क्लिप अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट। अब वाइंडिंग अप मैंने ना आखिरी के लिए रखा है, एकदम लास्ट के लिए रखा है, बिकॉज यार टॉपिक बड़ा बल्कि है बट एग्जाम में वेटेज आपको वही 3-4 नंबर का देता है। इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप उतना टाइम लगाएं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दूंगा वाइंडिंग अप में, एटलीस्ट उतना कर लेना, टाइम ना बचे तो। अगर पूरा चैप्टर करने का टाइम ना मिले उतना रिस्क आप ले सकते हो, बिकॉज चैप्टर उतना वर्थ नहीं है कि आप उसमें उतना ज्यादा टाइम लगाओ इन द लास्ट मोमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करा दूंगा, उतना कर लेना। या फिर एक काम करना है यार, एक रिवीजन वीडियो डला हुआ है वाइंडिंग अप का आधे घंटे का, उसको देख लेना, जितना उसमें कराया उतना कर लेना, ज्यादा टाइम मत लगाना। फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अब आपने क्या करना है सर, 10 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक व्हाट यू हैव टू डू इज पूरा जो भी अमेंडमेंट्स है प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स का वो कर लीजिए। लॉ के जितने सेक्शन नंबर्स है उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, और जितने भी लिमिट्स आपने पूरे लॉ में करा है आप उसको दोबारा से देख लीजिए। आपको मैं एक छोटा सा इंस्टेंस शेयर करता हूं। मेरे साथ एग्जाम में ऐसा हुआ था कि लास्ट में यार मेरा एग्जाम से पहले लास्ट में मेरे 1-2 टॉपिक्स में जो छूट रहे थे लॉ में, व्हाट आई डिड इज मैंने वाइंडिंग अप पूरा छोड़ दिया। फेमा मेरा हो नहीं पाया था, मैंने फेमा पूरा छोड़ दिया। मैंने बोला एग्जाम में हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, पहले किया हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा मैंने क्या किया कि मैंने सारे सेक्शन नंबर गो थ्रू करे, मैंने सारे लिमिट्स गो थ्रू करे, और सारे पूरे लॉ के बुक के पेज नंबर टर्न करता गया। पेज नंबर टर्न करने से क्या होता है, एक फील गुड फैक्टर आता है, हाँ आता है आता है आता है आता है, अच्छा ये देखना एक बार रीड कर लेता हूँ। और मैंने वो 2 चैप्टर छोड़ दिए, 2-3 चैप्टर से आ भी गए 8-9 नंबर का, और उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाया बिकॉज पहले की प्रिपरेशन थी। लेकिन बाकी पेपर मेरा बहुत अच्छे से गया क्योंकि क्वेश्चन देखते याद आ रहा था, ये सेक्शन नंबर है, ये लिमिट है, ये प्रोविजन है। तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आखिरी में 2 चैप्टर छूट भी रहो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आखिरी के 2 घंटे में पूरा सिलेबस एट ए ग्लैंस देख लीजिए, सारे सेक्शन नंबर्स देख लीजिए, सारे लिमिट्स देख लीजिए। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद 11 AM to 12 PM का मैंने एक बफर टाइम रखा है। जिन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस की कमी है दोबारा से देखना है, दोबारा से देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले से मार्क कर रखे होंगे, आप उनको देख लीजिए। जरूरी आपने पहले से मार्क कर रखे होंगे, बिकॉज एग्जाम टाइम में तो करना पॉसिबल है नहीं। और उसके बाद मैक्सिमम 12:30 तक अपने स्टडीज को वाइंड अप करके क्या करिए, एग्जामिनेशन हॉल में चले जाइए। पहले अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लीजिए, माँ बाप का ब्लेसिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ब्लेसिंग ही आपके काम आने वाला है। कॉन्फिडेंस की कमी है सर, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, रैंकर को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है इवन बिफोर द एग्जाम डे, इवन इन द एग्जाम डे। तो दैट इज नॉट अ इशू। नर्वसनेस हो रही है, दैट इज नॉट अ इशू। 12:30 तक स्टडीज को वाइंड अप करो। आई विल सजेस्ट टेक ए पावर नैप ऑफ 10 minutes if possible, do some small meditation, leave exam hall early, एग्जामिनेशन सेंटर टाइम में पहुंचे, गॉसिपिंग में एंगेज ना हो, जाकर 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम यूटिलाइज करें और एग्जाम अच्छे से दें। एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन का खासा ध्यान रखें कि आपको प्रेजेंटेशन भी एग्जाम में अच्छे से लिखना है। प्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 मार्क पूरा जबरदस्ती करने से अच्छा है आप 85 मार्क्स एग्जाम में अच्छे से लिख कर आए, क्वालिटी आंसर्स लिख कर आए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पेपर आसान आए तो एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, पेपर टफ आए तो डरने की जरूरत नहीं है। टफ आया तो पूरे देश के लिए टफ आया। 40 नंबर आपके स्कोरिंग जोन में होगा, उसका ध्यान रख लो। बाकी 60 नंबर लॉजिकली अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है उन सर्कमस्टेंसेस में। एनीवेज इफ द पेपर इज टफ द चेकिंग इज गोइंग टू बी इजी, ऐसा एक यूनिवर्सल हम लोग स्लोगन मान के चलते हैं, राइट। एंड फाइनली यू हैव टू स्टे काम एंड यू हैव टू गिव द बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। और अगर आपका सेकंड ग्रुप भी है तो लॉ के एग्जाम्स के बाद फिर आपको सेकंड ग्रुप की तैयारी में लगनी है। सो अगेन आप मेंटली ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके होगे, ऑलरेडी टायर्ड हो चुके होगे। सो फिर आते ही आपको क्या करना है सर, 1-1.5 घंटे का पावर नैप लेकर आपको सेकंड ग्रुप के लिए लगना है। सो अगर सेकंड ग्रुप है आपका तो मैं बोलूंगा आपको कि अननेसेसरी डिस्कशन में एंगेज मत होना कि पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। नहीं भी है तब भी एंगेज मत होना यार, क्योंकि अननेसेसरली यार आप कुछ कर तो पाओगे नहीं पेपर में। कहीं एक आधा आंसर गलत निकल गया तो एग्जाम जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक परेशान रहोगे। इसलिए मैं तो एडवाइस करता हूं कि डोंट इवन डिस्कस योर आंसर्स। मैं तो कभी सजेस्टेड भी इश्यू नहीं करता एग्जाम का, वरना बच्चा क्या होता है अननेसेसरली परेशान हो जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। द शेड्यूल कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर योर नीड्स, बट मोर और लेस आई बिलीव कि दिस इज ए शेड्यूल दैट विल गिव यू अ रफ आइडिया। अच्छा एक चीज और यार, लॉ का समरी नोट्स आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। दैट इज अवेलेबल इन www.apnamentor.com, जो लॉ के समरी नोट्स हैं दैट यू विल गेट। उसके अलावा जो लॉ के ऑडियो क्लिप्स हैं वो लगभग सारे टॉपिक्स के अवेलेबल हैं आपके पास। एंड साथ ही साथ जो कि लॉ के रिवीजन वीडियोस हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल हैं। हाँ, लॉ के रिवीजन वीडियोस और ऑडियो क्लिप पिछले अटेम्प्ट तक के अपडेटेड हैं, तो आपको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होंगे वो साथ में देखना रहेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना, वो आपको साथ में देखना रहेगा। अभी मेरा भी शादी का शेड्यूल चल रहा है बोलकर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा टू डू एवरीथिंग अगेन, वरना मैंने आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड कर दी होती। बट कोशिश कर रहा हूँ यार कि अगर मेरा मैरिज शेड्यूल प्लान्ड है उसके अलावा तभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रायोरिटी दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब चीज़ प्रोवाइड करूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। एंड मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम से पहले भी जो 1.5 डेज का टाइम स्लॉट होगा उसमें टेलीग्राम के अंदर आपकी क्वारीज में क्लियर करूंगा। So again, stay connected with me. You just join the Telegram channel, CS Aditya Sraf, subscribe the YouTube channel, and you can visit www.apnamentor.com. Just browse through the free resources section. You will get a lot of free resources जो आपके लिए बहुत काम के होंगे। So all the very best. Love you all. Take care. अच्छे से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें। जब भी एग्जाम होगा अपने को अच्छे से देना है, डेडिकेशन के साथ देना है। जो चीज़ अपने हाथ में है उसमें फोकस करना है, जो अपने हाथ में नहीं है उसमें फोकस नहीं करना है, राइट। एंड फाइनली अपने को एक शपथ लेना है, एक कसम खाना है कि सर मुझे नहीं पता मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। एंड इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर आपके अंदर चाहत होगी तो मंजिल जरूर मिलेगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। लव यू ऑल। टेक केयर।